आज लीवर के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और एक जानवर के बारे में बात करेंगे जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जानवर का नाम है चीता और दूसरा शेर, लॉयन। ये इनके बारे में मैं क्यों बात करने जा रहा हूँ, ये इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। मतलब आप सोचेंगे कि आयुर्वेदा में इससे क्या लेना देना है, फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इनके पास कुकिंग का सिस्टम नहीं है, बट इनके पास कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि आप इनकी सोच पे हैरान रह जाएंगे कि इनको इतनी नॉलेज होती कैसे है। जैसे इनके जब बच्चे होते हैं तो शेर का बच्चा क्या खाएगा? घास तो खाएगा नहीं। शेर का बच्चा हमेशा मांस ही खाता है। तो वो मांस क्या डाइजेस्ट कर पाएगा? एक जन्म लिया हुआ बच्चा, 15-16 दिन का बच्चा क्या मांस डाइजेस्ट कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो ये शेर के बच्चे को भी पता होता है और शेरनियों को भी पता होता है या चीते को पता होता है, जो जिन जिन प्रजाति में ये होता है, जिन जिन प्रजातियों में मांस खाया जाता है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। मैं डिस्कवरी देख रहा था तो उसमें एक चीज मैंने देखी, नोट की कि चीता, उसने शिकार किया, शिकार करने के बाद वो उसको खाया। खाने के 1 घंटे बाद उसने वोमिटिंग की, सारा का सारा मांस बाहर आया और जो उसने वोमिटिंग की थी तो उसका बच्चा उसको खा रहा था। बाद में रिसर्च किया मैंने इस चीज पे कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगी बच्चे को, बच्चा मर भी सकता है। पर बाद में ये एक प्रक्रिया में आया उनके कि जब वो नया बच्चा होता है तो वो दूध जब वो पिलाती है मदर, जब तक तो दूध पिलाती है, जब उसको मांस पे लेके आती है कि उसने अब मांस ही खाना है, तो स्टार्टिंग में वो मांस डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए पहले मदर उसको खाती है और आधी डाइजेशन उसकी अपने पेट में ही करती है। जब प्रोटीन टूटना स्टार्ट होते हैं तब वो उसको बाहर निकालती है और उसका बच्चा उसको खा के आसानी से पचा सकता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है। आप ये सोचो, लीवर की दवा जब हम खा रहे हैं तो जैसे हमारे लीवर में कोई दिक्कत है तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? हमारा लीवर पहले से ही परेशान है, उस दवा को भी पचाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जो उस चीज को भी डाइजेस्ट कर सके? तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे आज मैं मेरे स्टूडेंट थे तो मैंने उनसे पूछा कि लीवर का निर्माण कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि जब बच्चा पेट में होता है तो तीसरे चौथे महीने ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और ऐसे बनता है। फिर मैंने बताया जब इंसान का जन्म हो गया, मान लो 14-15 साल का हो गया, उसके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने बता दिया कि 70% लीवर खत्म हो चुका है, तब क्या कर सकते हैं? तो जी, प्रोटीन और वसा से मिलके लीवर का निर्माण धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट ही तो नहीं कर रहा है लीवर, तब उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर आप प्रोटीन दे दोगे, फैट दोगे, तो जाएगा कहाँ? जब वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है तो जाएगा कहाँ? तो इस कंडीशन में होता क्या है, विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। जितनी भी दवाइयां हैं वो आंवले के जूस के साथ दी जाती है। हमारे गुरुजी किया करते थे। बहुत सारी जब लीवर के पेशेंट आते थे, पीलिया के पेशेंट आते थे, तो वो करते क्या थे, वो चिचिड़ा, अपामार्ग का पत्ता जिसको लटजीरा भी कहा जाता है, उसको पीस के दिया करते थे और उसके साथ खाने में वो सिर्फ और सिर्फ खट्टी चीजें ही दिया करते थे कि खट्टी चीजें ही खाना, मतलब विटामिन सी वाली चीजें दिया करते थे। उससे होता क्या था, वो जल्दी डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता था। जैसे बॉडी में जब तक कैल्शियम कंप्लीट नहीं होगा तब तक विटामिन डी उसके साथ मिलके डाइजेशन बना के आगे वर्क नहीं करेगा। और जब कैल्शियम डाइजेस्ट होता है, मतलब आपको कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए, और जब कैल्शियम डाइजेस्ट हो जाता है तब वो आगे के विटामिन को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाता है। अब वो बनने के बाद, उस सब चीज जब बन गया तो उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम विटामिन सी करती है, और विटामिन सी हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो उसके लिए हमें विटामिन सी बाहर से लेना पड़ता है। इसीलिए हमेशा आंवले के बारे में कहा जाता है, इसीलिए त्रिफला को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि त्रिफला में सबसे ज्यादा आंवला मिला होता है और उस आंवले से हम हमारी बॉडी में जो भी डाइजेस्ट हुआ है, जितने भी मिनरल्स डाइजेस्ट हुए हैं, उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम आंवला करता है। इसलिए त्रिफला खाना बहुत जरूरी है। आप सब सुनते होंगे कि आयुर्वेदा वाले हमेशा त्रिफला प्रमोट करते हैं। त्रिफला प्रमोट करने का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण ये है, आपको जानवरों से सीखना पड़ेगा, धीरे 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 उन पे रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आपको प्रॉपर पता लगेगा कि वाकई में आयुर्वेदा क्या है। हमारे गुरुओं ने अगर कुछ बताया तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है।
तो आप ये प्रयोग करके देखें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो जुड़े रहें। धन्यवाद।